हेलो एवरीवन, मैं गायत्री और एंजला मेरे साथ है, मेरी बेटी। और ये है मेरी बहन, मेरी प्यारी सी बहन और मेरी प्यारी सी भाभी। और ये है नॉटी नॉटी ईभा। और हम लोग अभी निकल पड़े हैं पारादीप जाने के लिए। पारादीप पोर्ट जो आपने सुना ही होगा, पारादीप पोर्ट इंडिया का ईस्ट कोस्ट पे है और बे ऑफ बंगाल पे है। एंड महानदी रिवर का कन्फ्लुएंस है। और पारादीप पोर्ट नेचुरल एक डीप वाटर पोर्ट है और वो मेरे घर से एकदम 20 किलोमीटर्स पे है। एंड उड़ीसा में है, उड़ीसा स्टेट का जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट पे आता है पारादीप पोर्ट। और पारादीप पोर्ट हम आज एग्जैक्टली पोर्ट के अंदर नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं उसके सी बीच पे। और सी बीच पे घूमेंगे। उसके साथ साथ सी बीच के एग्जैक्टली अपोजिट में हमें मिलेगा एक बहुत बड़ा मराइन एक्वेरियम, जो वो एक्वेरियम का पूरा व्यू मैं आज दिखा रही हूँ ये वीडियो में। पारादीप का जो सी बीच और नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊँगी। और वो जो एक्वेरियम है बहुत ही सुंदर एक्वेरियम है, वेराइटीज़ ऑफ फिश है, अनयूजुअल फिश का लुक दिखने को मिलेगा उसमें। और टर्टोइज है और बहुत वेराइटीज़ है उसमें एक्वेरियम में। बहुत ही बड़ा एक्वेरियम है। डेली बहुत ही ज़्यादा लोग वहाँ पे विजिट करते हैं। एकदम से उसके अंदर जाने से लगता है कि जैसे हम समंदर के अंदर है और ऊपर से हम फिश और सारा मराइन एनिमल्स को, मराइन क्रिएचर्स को देख रहे हैं। और ये जो नज़ारा है ये वीडियो में पूरा देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। हम रोड पे हैं, अभी निकल चुके हैं। ये जो जगह दिख रहा है ये पारादीप में, पारादीप जो जगह स्टार्ट हो चुका है। और हम यहाँ से डायरेक्टली जाएंगे, अभी एक्वेरियम में फंस जाएंगे, एक्वेरियम देखेंगे क्योंकि नहीं तो शाम हो जाएगी। ये है 4 बजे या 4:30 बजे का टाइम है शाम का, जो दोपहर का। और शाम हो जाएगी तो एक्वेरियम का व्यू सही से नहीं आएगा। तो बाहर का नज़ारा भी, वहाँ पे जो गार्डन है, लॉन है, उस वहाँ पे जो ठंडी ठंडी हवा चलती है सी बीच पे, बहुत ही अच्छा लगता है वो जगह। पहले हम एक्वेरियम देखेंगे, फिर हम सी बीच पे जाके सी बीच पे जितनी स्वादिष्ट खाना मिलेगा सब कुछ खाएंगे, एंजॉय करेंगे और घर वापस आएंगे। और ये पारादीप के बीच में ही है। और पारादीप बहुत ही बड़ी जगह है और बहुत ही डस्ट एरिया है क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री है। एंड बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे जाने से। उसका सी बीच जो है, सी बीच बहुत ज़्यादा खुला खुला है और कोई भी वहाँ पे जाके एकदम से बहुत ही पीसफुल जगह, पीसफुल लगता है। उसी बीच बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं होता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लगता है। क्योंकि मेरे घर से ओनली 20 किलोमीटर्स पे है। हम जब भी गांव जाते हैं तो पारादीप सी बीच पे एक बार घूम के आते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। चलिए देखते हैं अभी हम लोग ये जो एक्वेरियम में क्या क्या देखें।
यहाँ हम पहुँच चुके हैं मराइन एक्वेरियम में। देखिए लिखा है उड़िया में और इंग्लिश में मराइन एक्वेरियम। हम यहाँ एंटर कर रहे हैं एक्वेरियम के अंदर और यहाँ फर्स्ट आपको दिखने को मिलेगा पिराना। सो ब्यूटीफुल फिश, मतलब ये फिश को सामने देख के ऐसा लगता है कि एकदम से समंदर के अंदर घुस के देख रहे हैं ये फिश को। इतना सुंदर नज़ारा है, इतना बड़ा एक्वेरियम है, बहुत ही अच्छा लगता है। एंजेला को बहुत पसंद आया और एंजेला देख के बहुत खुश हो गई, जाके खड़ी होके फ़ोटो खींच रही है, फिश को पकड़ने के लिए कोशिश कर रही है, पर वो तो एक्वेरियम के अंदर है। और ये जो पिराना फिश है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इनका दांत एकदम खतरनाक होता है, कोई भी एनिमल्स को ये काट के खा जा सकते हैं। और पिराना ओनली उसमें 1 2 3 4 फिश है, यहाँ लिखा है पिराना ऊपर। और सारे फिश एक्वेरियम के ऊपर सारे फिश का वैरायटी, उसका साइंटिफिक नेम एंड डिटेल्स मेंशन किया गया है ताकि कोई भी सही से पहचान सके। एंड कोई छोटे छोटे बच्चों को जानने में होता है, पढ़ाई में उनको कुछ को रिसर्च में ज़रूरत होता है, तो सब कोई यहाँ से देख सकते हैं। और ये है बहुत सुंदर सुंदर फिश, एकदम अनयूजुअल है, बहुत ही सुंदर सुंदर इनके पंख लगे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये फिश देख के। और सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है एक्वेरियम के अंदर जो छोटे छोटे मतलब एकदम से जैसे समंदर के अंदर नीचे जैसे सी बेड पे जो जैसे दिखता है वैसे ही बनाया गया है। ये फिश था एंजल फिश और ये एक वाइट एकदम सिल्वर कलर के खूबसूरत फिश है। और वो फिश ऐसे घूमते रहते हैं, इतनी मज़े में इन देख के बड़ी खुशी होती है। और ये फिश का भी डिटेल सारा ऊपर मेंशन किया गया है और मैं सारे फिश को देख रही हूँ और ये वीडियो में सारे फिश को दिखा रही हूँ। फिश एंड ऊपर लिखा हुआ सारे डिटेल्स फिश के बारे में। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ये व्लॉग में देखने को मिलेगा। ସେପଟେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ
गुड़ाक ब्लैक टाइगर এইটা দেখিলে না আরোহানাটা কেমন লাগিলা তোমাকে? মতে এটা ସବୁଠୁ বঢ়িয়া লাগে এই মাছটা। তো দেখিলা বেଳକୁ কেমন লাগুଛି କହିଲ? କେତେ ଗୁଡେ ଅଛନ୍ତି? ଜଣକା ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡିଂ ନେଲ କାହିଁ କହୁଥିଲୁ? ଆମେ ତ ନ ଦେଇକି ବି ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲୁ। ଜଣକା 20 ମାନେ ଆମେ 4 ଜଣଙ୍କର 20 ପଡିଲା।
क्या हुआ? कौन सा पसंद है तुम बोलो? यही बना लेती हूँ। बेबो टॉर्टोइस देखिलो। बेबो टॉर्टोइस जल्दी आ जाओ। ओह क्यूट टॉर्टोइस। ओह माय गॉड। सेवड़ो जोटा खाइतिलो सेवड़ो अछि मागु। यहाँ एक डिफरेंट वैरायटी का टर्टोइज है जिसे कहते हैं रेड ईयर्ड टर्टोइज। उसका ईयर जो कि कान उसका रेड है और इतनी खूबसूरत लग रहा है इसे देखने से। कैसे वो स्विमिंग कर रहा है, इतनी प्यारी प्यारी नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। ये मुझे सबसे पसंद आया सारे पूरा एक्वेरियम में, ये सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे। यहाँ है लॉबस्टर, कितना बड़ा लॉबस्टर है। ये जो क्रिएचर आपको देखने को मिल रहा है, मोस्ट ऑफ द लोग इसको नहीं देखे होंगे, नहीं जानते होंगे, पर जो लोग साइंस पढ़े हैं सबको मालूम होगा कि ये ब्लू ब्लडेड क्रैब है जिसे हार्ट सूप क्रैब भी बोलते हैं। और ये फार्माक्यूटिकल यूज़ में ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल है ये क्रिएचर। एंड ओनली दिस इज़ अ मराइन क्रिएचर। एंड ये जो इसका साइंटिफिक वैल्यू है एंड डिटेल्स वो सब यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है एंड आजकल देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी फार्माक्यूटिकल यूज़ में जो लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं, जो वहाँ इसको रखते हैं, इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इंजेक्टेबल ड्रग्स में एंड वैक्सीन्स, बहुत ही बड़े बड़े काम में ये क्रिएचर आता है जो कि ब्लू ब्लडेड क्रैब है। पूरे एक्वेरियम में मुझे ये जो फीस है सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा और बहुत ज़्यादा सुंदर लगा इस ये एक्वेरियम के अंदर का व्यू। और ये जो फीस है, दे आर जस्ट अमेजिंग, दे आर जस्ट लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। और ये जो ऑरेंज फिश है, ये ऑरेंज फिश एकदम से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, तो मैं ये ऑरेंज फिश के पास जाके फ़ोटो सेशन कर रही थी, मैं और मेरी बहन। और
ये जो छोटे 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 पीस है और इसका कलर एकदम से अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था मुझे ये पीस। एंजला बोल रही थी कि हम एक छोटा सा एक्वेरियम बनाएंगे और ऐसे ये ऑरेंज पीस को रखेंगे। मुझे ये पीस सबसे ज़्यादा पसंद आया। और ये देखिए रेड एंड डार्क ऑरेंज कलर का फिश है ये, बहुत ही सुंदर लगता है। दे आर जस्ट अमेजिंग क्रिएचर्स ऑफ नेचर। और इसके अंदर है ईल फिश, जो कि एक टनल टाइप का है, उसके अंदर ही है, वो बाहर आना ही नहीं चाहता है। और वो पानी में बस खेल रहा है और बाहर आना बिल्कुल नहीं चाहता है। मैंने बहुत देर तक वेट किया ईल को बाहर आने के लिए, पर वो बाहर ही नहीं आ रहा था। उसके अंदर उसका टेल दिख रहा है। और मैं एक्वेरियम का ये जो व्लॉग है यहाँ एंड करती हूँ। कैसा लगा हम मेरा वीडियो, मेरा व्लॉग? पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा मेरा व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलो